कहानी की शुरुआत होती है यू से, जो अपने स्टोर के बाहर खड़ा होकर कह रहा होता है, साइंस क्लब में आइए, हम यहाँ प्रिजर्व्ड फ्लावर से बनी एसेसरीज बेच रहे हैं। पर कोई भी यहाँ उसे भाव तक नहीं देता। वो सोचता है कि मुझे 8th स्टैंडर्ड में ही समझ आ गया कि अर्जुन कपूर की एक्टिंग और मेरी सेलिंग टेक्निक कितनी बढ़िया है। मैं तो 100 में से सिर्फ 5 ही बेच पाया, क्या मैं ये सभी कल तक बेच भी पाऊंगा? हो ही नहीं सकता। ये सोचते हुए वो अपने स्टोर के अंदर जाता है और यहाँ एक लड़की खड़ी होती है, जो उसे देख कहती है, ओ तो तुम यहाँ हो, कहाँ थे तुम इतने देर से? तुम ही साइंस क्लब के यू नात्सु में हो ना? यू घबराते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ, क्यों? वो लड़की कहती है, तुम ऐसे अपने स्टोर को छोड़कर कहाँ गायब थे? तुम्हें पता है कुछ लड़कियां यहाँ आई थी चीजें लेने के लिए। ये सुन यू एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सही में? पर फिर वो उदास होकर कहता है, मैं होता भी तो कोई फायदा नहीं होता। वो लड़की कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? यू कहता है, क्योंकि मैं उन्हें भी नहीं बेच पाता। वो लड़की कहती है, पर उन्होंने तो खरीदा, पूरे 15 कस्टमर्स ने खरीदे, तुम्हारे 27 आइटम्स बिक गए हैं। ये सुन यू काफी खुश होते हुए कहता है, क्या सही में? ये तो काफी ज्यादा है, तुम्हारा शुक्रिया। इतना कह के वो चुप हो जाता है। वो लड़की कहती है, हे नात्सुमे, तुम दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? यू कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और सोचता है कि खूबसूरत लड़कियां मेरे लिए नहीं बनी। तभी उससे पूछती है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें 100 एसेसरीज ही क्यों बेचनी है? जो सुन यू हैरान होते हुए पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़की कहती है, तुम्हारे क्लब के ही साथों ने बताया। यू कहता है, पर ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हो जाएगी। वो लड़की कहती है, उससे क्या हुआ, बताओ मुझे। अचानक से यू को एक मूवी की लाइन याद आती है कि मेरी जैसी सुंदर लड़की अगर तुमसे कुछ पूछ रही है तो बेहतर यही होगा कि तुम सच बता दो। यू मन में कहता है, बेशक ये सुंदर तो है, और मैं इसे बताऊं तो कहीं ये मेरा मजाक न उड़ाए। फिर वो मन बनाता है बताने का कि मेरा ये ड्रीम है कि आगे चल के मैं अपनी खुद की एसेसरीज की दुकान खोलूं, पर घर वाले चाहते हैं कि मैं कोई ढंग का 9 to 5 जॉब करूं। इस पर मेरी उनके साथ बहस हुई तो उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे वो करना, अगर तुम स्कूल बाजार में 100 एसेसरीज भी बेच पाए तो। ये सुन वो लड़की की आइकॉनिक हंसी निकल जाती है। वो कहती है, जरूर तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा तुम्हारे जल्दबाजी भरे डिसीजन को लेके कही होगी बेवकूफ। यू कहता है, सीरियसली? हम अभी भी मिले हैं और तुमने ये कैसे जान लिया कि यही बात होगी? मुझे तुमसे ये बताना ही नहीं चाहिए था, और वैसे भी तुम हो कौन? वो लड़की कहती है कि तो अब तुम्हारे पास कितनी बच गई बेचने को? यू देखकर कहता है, 68। वो लड़की कुछ कैलकुलेट कर कहती है, ठीक है तो चलो अब इन सबको भी बेचने की तैयारी करते हैं। कल का दिन तुम मुझ पर यानी हिमारी पर छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है अब 2 साल बाद। यू देखता है कि स्कूल में कुछ लड़कियां हिमारी से उसकी इंस्टा पोस्ट को देखकर पूछ रही होती हैं, ये इयररिंग्स तो मुझे काफी पसंद आई, कहाँ मिलेंगी ये? हिमारी कहती है कि हाँ ये हाथ से बनाई हुई हैं, ये लो, ये तुम्हें इस ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी जिसका नाम यू है। यू इधर सोचता है कि उस दिन को 2 साल बीत गए। अगले दिन मैं सारी की सारी एसेसरीज बेच पाया था हिमारी की मदद से। आजकल मैं अब इन्हें गूगल से प्रमोट कर ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सेल कर रहा हूँ। मेरी फैमिली इसकी कन्वीनियंस स्टोर चला रही है और मैं अभी माइनर हूँ, इसलिए ऑनलाइन ही सेल करता हूँ। हाँ थोड़े बहुत सिरदर्द वाला काम है, पर मैं कभी इस बात की कंप्लेन नहीं करता। कम से कम इन फ्लावर्स के प्राइस तो निकल ही जा रहे हैं। फिर वो अपने न्यू डिजाइन को बनाते हुए कहता है, कभी कभी लगता है मेरी दुनिया बाकियों से काफी अलग है, पर मुझे अकेले काम करने में ही खुशी मिलती है। मेरा नाम पंकज नहीं है, पर फिर भी घर वालों को लगता है कि मैं उदास हूँ, लेकिन मैं हूँ एक क्रिएटर और हम अकेलेपन में ही खुश रहते हैं। तभी उसकी शांति भंग करने उर्वशी आ जाती है। ओह एक और कमाल की चीज बना रहे हो। यू कहता है, हिमारी काम के समय नहीं। हिमारी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे 1 घंटे से ज्यादा इग्नोर कर सकते हो? ये कहते हुए वो उसके गोद में बैठ जाती है और कहती है कि चलो मैंने तुम्हारी आंखों में वो काम को लेकर के चमक देख ली है, तो अब स्टोर क्लोज करने का टाइम आ गया है। यू उठ के दूसरी साइड बैठ जाता है, पर हिमारी कहते हुए उसके पीठ पर चढ़ जाती है कि इतना शर्माओ भी मत। यू को उसे देख फिर कुछ लाइन्स याद आती हैं कि तुम्हें थोड़ा और ग्रेटफुल होना चाहिए जब मेरी जैसी क्यूट सी लड़की पूरी तरह से तुम्हारी साइड हो। यू सोचता है कि क्यूट तो ये है। फिर वो कहता है कि मैं उस स्कूल बाजार की बात को याद कर रहा था, उस समय तुम्हारे बाल लंबे थे ना? हिमारी कहती है, और तुम्हारे बाल उस समय छोटे थे। यू कहता है, ठीक है अब उतरोगी पीठ से? हिमारी कहती है, नहीं ये तो मेरी फेवरेट सीट है। यू कहता है, तुम दुबली पतली हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर ही चढ़ी रहोगी। ये सुन यू का गला तो हिमारी के हाथ में था ही, वो उसे दबाने लगती है। यू कहता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ, चलो अब घर को निकलते हैं। और यहाँ यू सोचता है, एक और हमारा आम सा दिन गुजरा, और अभी अभी आपने जो देखा ये था हमारा खेल का मैदान, जो हमने एक दूसरे के बीच पिछले 2 सालों से बना के रखा है। सीन यहाँ से एक पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर यू पूछता है कि तुम मेरी सेवियर क्यों बनी थी उस दिन? हिमारी कहती है, मैंने किसी को नहीं बचाया, मैं उन एसेसरीज को बेचना चाहती थी तो मैंने बस मदद की और कुछ नहीं। तुम्हें अपने वर्ड सोच समझ कर चूज करने चाहिए। यू कहता है, मैं समझा नहीं। अचानक से हिमारी कहती है, चलो करते हैं,
एक फ्लावर एसेसरीज शॉप ओपन, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। यू पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? हिमारी कहती है दरअसल ये नेकलेस जो तुमने अभी मुझे गिफ्ट दिया, मेरा नजर इस पे तब से था जब तुम इसे बना रहे थे। ये सुन यू हैरान होकर पूछता है कि क्या, तुमने कहाँ से देखा? हिमारी कहती है हॉल की खिड़की से, मैं तुमसे बात करने की भी कोशिश करती थी पर तुम इग्नोर करते रहते। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि इसी बीच मुझे पता चला कि तुम तो अपनी फ्लावर्स की रोज ध्यान रखते हो, तुमने उनके नाम भी रखे हैं और उन्हें काटते टाइम तुम रोते भी हो। ये सब सुन यू एम्बेरस होते हुए कहता है तो तुमने वो सब भी देख रखा है? हिमारी कहती है यप, और मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज पे था कि मैं ये बनाई तुम्हारी नेकलेस को सबसे पहले खरीद लूं। वो तो मुझे स्टोर आने पे पता चला कि इधर तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैंने फिर अपने भाई से मदद मांगी और यकीन मानो कि मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अब तुम्हें इसका एहसान चुकाना पड़ेगा। यू पूछता है और वो कैसे? हिमारी कहती है क्या मैं तुम्हारी आंखें ले सकती हूँ? ये सुन तो यू कहता है क्या, और आंखें सिकोड़ने लगता है। तभी हिमारी उसके हाथ से बर्गर को लेकर खाते हुए कहती है अरे गोटियां खेलने के लिए नहीं मांग रही रे, मुझे तुम्हारी आंखों की चमकाहट चाहिए। मुझे ये काफी अच्छी लगती है जब इन आंखों में तुम्हारे काम को लेकर जुनून होता है, ये फोकस्ड होती हैं और प्यारी दिखती हैं। यू कहता है मेरी आंखें? हिमारी कहती है हाँ, वादा करो कि ये जुनून भरी नजरें तुम सिर्फ मुझे दिखाओगे और मैं इसके बदले तुम्हारे लिए एक्सेसरीज सेल करूंगी। फिर वो उस बर्गर को उसके सामने रखते हुए कहती है तो चलो एक रास्ता चुनते हैं साथ में, बेस्ट फ्रेंड की तरह। और यू उसे खाते हुए कहता है एक बेस्ट फ्रेंड? फिर वो अपने दी नेकलेस को देख सोचता है ये निशानी है दोस्ती, सहयोग और कभी अलग नहीं होने का। सीन अब प्रेजेंट में आता है और यू हिमारी से पूछता है कि उस टैलेंट एजेंसी का क्या हुआ जहाँ तुम गई थी ऑडिशन के लिए? हिमारी कहती है ना, मैंने वो आइडिया कैंसिल कर दिया, उसकी जगह पे मैं तुम्हारी एसेसरीज को प्रमोट कर रही हूँ। यू कहता है क्यों? हिमारी कहती है क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अगर तुम 30 साल से पहले अपनी खुद की स्टोर नहीं खोल पाओगे तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? यू कहता है कि तुमने ये जोक पहले भी मारे हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बड़े भैया मुझे छोटा भाई मानते हैं, मुझे बुरा लगेगा। हिमारी कहती है अरे चिंता मत करो, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो ना नहीं कहेंगे जब तक कि तुम खुद ही किसी और से शादी नहीं कर लेते। यू कहता है हाँ शादी, पहले तो किसी को डेट तो करूं। हिमारी उसे छेड़ते हुए कहती है क्यों, अभी भी तुम अपनी 13 साल वाली क्रश पे ही अटके पड़े हो क्या? भाई ये सब चीजें तो मेरे लिए भी पर्सनल हो गई हैं। हिमारी कहती है मुझे तो लगता है कि तुम ऐसी ही कहानी बनाते हो। यू कहता है कि अब बस करो। हिमारी कहती है देखो ये अच्छी बात है कि तुम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो, लेकिन समय आ गया है कि तुम कुछ रियल लाइफ की लड़कियों को भी अटेंशन दो, गर्लफ्रेंड बनाओ। क्यों? यू कहता है हाँ शायद मैं भी बना पाता अगर मेरे आगे पीछे तुम नहीं घूमती रहती तो। हिमारी कहती है हाँ पर मेरे तो बॉयफ्रेंड्स हैं इधर उधर, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। यू कहता है या ये इस वजह से है कि जिन लड़कों को तुम रिजेक्ट कर देती हो वो जाके मेरे बारे में स्कूल में रूमर्स फैला देते हैं। हिमारी कहती है हाँ वो तो फैलाएंगे ही ना, मैं उनसे जब भी बात करती हूँ तो सिर्फ तुम्हारी ही जिक्र तो होती है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आते और मैं बोर होने लगती हूँ। यू उसकी बातें सुन कहता है तुम कभी कभी बहुत ही बेकार बात करती हो। हिमारी हंसते हुए कहती है हाँ जब बात रोमांस की होती है तो मुझे समझना आसान नहीं है। यहाँ यू कहता है कि सही में एक बात बताओ, क्या तुम तब तक शादी नहीं करोगी जब तक मैं खुद का स्टोर न खोल लूं? हिमारी कहती है यप, और कौन जानता है शायद उससे पहले घर वाले ही मेरी शादी कहीं और करा दें, और चूंकि स्टोर खोलने से पहले तुम तो शादी करोगे नहीं। यू कहता है ऐसे मत बोलो कि जैसे मेरी गलती है। हिमारी कहती है वो कोई बूढ़ा आदमी भी हो सकता है, मेरी कोमल कोमल बदन पे उसके रुखड़े रुखड़े हाथ पड़ेंगे। यू कहता है क्या तुम ऐसी सिचुएशन पे ये जोक मारना बंद करोगी? फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी एंगेजमेंट इन दिनों होने वाली है? हिमारी कहती है वो कर सकते हैं जैसे ही मैं 10th पास करूं, खास करके मैं ऐसे घर से आती हूं जहां पॉलिटिक्स के लिए शादियां भी हुई हैं। जो सुन यू कहता है अगर ऐसा होगा फिर तो एक दोस्त के नाते मुझे तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अचानक से हिमारी की आइकॉनिक हंसी छूट जाती है। वाह वाह, मैं तो मजाक कर रही थी, अभी कोई मेरी एंगेजमेंट नहीं कराने वाला, तुम तो पूरी तरह से ख्यालों में खो गए थे। यू गुस्से से कहता है कि ये तुम थी जो बूढ़े आदमी, रुखड़े हाथ और पता नहीं क्या क्या बोल के चीजें शुरू की। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू अपनी चीजों की डिलीवरी ट्रैक कर रहा होता है। तभी उसे हिमारी की कही बात याद आती है कि काश हर लड़के तुम्हारे जैसे होते। यू तुम्हें पता है डेट के नाम पे चीजें कहाँ तक चली जाती हैं? तुम्हारा क्या है, तुम्हारी क्या कोई गर्लफ्रेंड है? यू कहता है मेरा जैसा काम है जाहिर सी बात है कोई नहीं होगी। हिमारी कहती है हाँ हम दोनों सिंगल ही ठीक हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें कोई 30 साल तक नहीं मिलता है तो क्या हम साथ हो सकते हैं? यू कहता है अजीब ऑफर है पर 30 साल ही क्यों? हिमारी कहती है क्योंकि शायद ये आखिरी लाइन होती है लाइफ को तब तक स्टेबल करने के लिए, और तब तक तो हम स्टोर भी खोल पाएंगे ना। तो बताओ क्या तुम 30 तक अगर अकेले रहे तो मुझे पिक करोगे?
यू कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि उस समय तो सिचुएशन ऐसी रहेंगी कि तुम क्या, मैं तुमसे भी ज्यादा बेकार लड़की पिक कर लूंगा। जो सुन हिमारी कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि भावा तुम तो बेस्ट हो यू, पहली बार मुझे कोई रिजेक्ट किया है। सीन प्रेजेंट में आता है और यू उस जगह पे था जहाँ से प्रोडक्ट की डिलीवरी उसकी दीदी संभालती थी। वो कहता है कि मैं कुछ आज के ऑर्डर्स लाया हूँ। उसकी दीदी कहती है, बेवकूफ, कितनी बार कहा है कि यहाँ आने से पहले मुझे मैसेज कर दिया करो। यू माफी मांगता है और कहता है कि हिमारी के प्रमोशन करने से सेल्स बढ़ रहे हैं, कुछ और फंड्स उसके लिए दे दीजिएगा। इधर हिमारी से उसका सीनियर पूछता है, तुम उस लूजर को डेट तो नहीं कर रही ना, तुम उससे बेहतर डिजर्व करती हो। हिमारी कहती है, सेनपाई क्या ये सवाल काम से रिलेटेड है? वो कहता है, क्या नहीं। फिर वो कुछ पेपर्स की प्रिंट निकालते हुए सोचती है, गधा कहीं का, जो यू को नहीं जानता उसके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं रखता। क्या एक लड़का लड़की की फ्रेंडशिप बनी नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? आप इस फीलिंग्स को किस तरह से देखते हो? क्या ऐसे कि मैं यू की ड्रीम पूरी करने में मदद इसलिए कर रही हूँ ताकि सिर्फ मैं उसे किस कर सकूं या उसके साथ सो सकूं? अगर बात उसे किस करने की होती तो मुझे इतनी तामझाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन यू अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा, उसे बाय करना मेरे लिए डिप्रेसिंग तो होगा ही। इधर यू वेंडिंग मशीन से हिमारी के लिए भी एक स्मूदी ले रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने से आ रही एक खूबसूरत बला पे पड़ती है। तभी वो यू को नोटिस कर लेती है और यू सोचता है कि क्या उसने मुझे उसे देखते देख लिया। फिर वो मन में कहता है, सुंदर लड़कियां मेरे लिए नहीं बनी, पर फिर भी मैं इन्हें पसंद करता हूँ। हाँ, ये सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा, पर मैं इन्हें अपनी एसेसरीज के सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद करता हूँ। फिर वो उसकी एक एक डिटेलिंग नोटिस करने लगता है और तभी उसकी नजर उसके हाथ की ब्रेसलेट पर पड़ती है। यू सोचता है कि ये ब्रेसलेट ये तो मैंने ही बनाई थी, सिर्फ 2 एडिशन मैंने बनाए थे, एक हिमारी के नेकलेस में है और दूसरा मैंने 8th स्टैंडर्ड में बेचा था। तभी उस लड़की की ब्रेसलेट नीचे गिर जाती है और उसकी चेन टूट जाती है। वो लड़की कहते हुए रोने लगती है कि ये टूट गया कैसे? यू उसके सामने जाकर कहता है, हे, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो सोचता है कि पता नहीं क्यों, पर मैं इस डार्क हेयर वाली लड़की से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। ऐसा अक्सर नहीं होता कि मैं किसी की आंखों में खो जाऊं। तभी अचानक से वो लड़की कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम क्या चाहते हो? यू घबराते हुए कहता है, माफ करना, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए खास होगा, भूल जाओ मैंने जो भी कहा, और वहाँ से भागने लगता है, ये सोचते हुए कि मैंने कितनी बेकार तरीके से हेल्प ऑफर किया। अगर हिमारी ये जानेगी तो वो तो वाह करके हंसने लगेगी। मैं उसे नहीं बताऊंगा, ये राज मैं अपने साथ दफन करके ले जाऊंगा। और बेचारा हर बात जाके बक देता है। और हिमारी अब क्लास में उससे मैसेज कर पूछ रही होती है, तो तुम चाहते हो मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढूं? तुम उसे डेट करने को पूछना चाहते हो ना? क्या ये कोई नसीबों वाला मिलन तो नहीं था? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिजेक्शन की एक वीडियो बनाऊं? वो उसके किसी बातों का रिप्लाई नहीं करता और स्टडी पे फोकस रहने को कहता है। पर तभी हिमारी कहती है, तुम मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहे हो? यू कहता है कि मैं तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब क्यों दूं? तभी सर यहाँ यू को डांटते हुए कहते हैं, खुद तो नहीं पढ़ना तो कम से कम हिमारी को तो पढ़ने दो नालायक। और हिमारी मुंह छुपा के हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है ब्रेक टाइम पे और हिमारी कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई तुम्हारी उतनी पुरानी पीस पहन रहा है। यू कहता है हाँ, और सोचता है कि और उसका चेहरा मेरे किसी कस्टमर में से तो याद नहीं आ रहा। तभी उसे मिलने उसके मिडिल स्कूल का दोस्त शिंजी माकाशिमा आता है। वो आते हुए कहता है कि हे नात्सुमे, काफी लोनली फील कर रहे हो। यू कहता है, हाँ, एक प्ले बॉय के सामने तो कोई भी लोनली ही फील करेगा ना। शिंजी हंसते हुए कहता है, ये भी कोई तरीका है अपने दोस्त से मिलने का, पर यही अंदाज तो तुम्हारा मुझे पसंद आता है। तभी उसे देख हिमारी पूछती है, कैसे हो माकाशिमा? शिंजी कहता है, हाँ हिमारी, तुम कैसी हो? हिमारी कहती है, बस अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, तुम्हारी मेहरबानी से। शिंजी कहता है, हाँ मेरी मेहरबानी तो है ही, मैंने अपना यू तुम्हें जो दे दिया है। इस पर हिमारी कहती है कि तुम्हारा यू? नहीं, मेरा यू, और इसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इधर यू सर पकड़ कर कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों मेरा यू कब तक करना बंद करोगे? फिर वो दोनों से पूछता है कि अच्छा, तुम दोनों मिडिल स्कूल में तो एक दूसरे को डेट कर रहे थे ना, तो तुम लोग अलग क्यों हुए? हिमारी कहती है, वो तो मैं टाइम पास करने गई थी, और सही में वो एक डरावना सपने जैसा था। ये सुन शिंजी कहता है, क्या तुम सही में मुझसे इतना नफरत करती थी? हिमारी गुस्से से पूरे स्कूल को चिल्लाते हुए बताती है, क्योंकि तुम एक टाइम पे 5-5 लड़कियों को डेट कर रहे थे और सारा ब्लेम मुझे झेलना पड़ता था। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना बुली होती थी उनके बीच में। शिंजी भी चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा होता ही नहीं दोस्तों, अगर आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो। उसकी बातें सुन यू कहता है, ये दुष्ट तो लड़कियों को भ्रमित करने में भी आगे है, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि गलती उनकी ही थी। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ आए क्यों हो? शिंजी कहता है, अरे हाँ, तुम कल वेंडिंग मशीन पे एक लड़की से बात किए थे ना,
ये सुन यू याद करता है कल की बात और पूछता है कि हाँ तुम्हें कैसे पता, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? शिनजी कहता है नहीं नहीं। फिर वो रिन को आवाज देकर कहता है आ जाओ, ये तुम्हारा पेंडेंट ठीक कर देगा। वो इन्हें दूर से ही हाय हेलो करती है और रिन को देख हिमारी कहती है इनोची, और रिन भी हिमारी को देख पहचान लेती है। सीन रूफटॉप पे शिफ्ट होता है और हिमारी कहती है तो यू जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं इनोची, मेरी एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची है। यू कहता है मैं ढूंढ नहीं रहा था, पर हाँ ये वही वेंडिंग मशीन वाली लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था। हिमारी कहती है पर मुझे पता नहीं था कि माकाशिमा की बचपन की भी ये दोस्त है। मेरा भाई और इनोची की दीदी साथ में पढ़ते थे और ऐसे ही हम दोस्त बने थे। अरे हाँ याद आया। यू पूछता है क्या? हिमारी बताती है कि बाजार के दूसरे दिन इनोची की दीदी आई थी और उन्हें ही मैंने वो पेंडेंट बेचा था। जरूर इनोची को अपने दीदी से ही वो मिला होगा। यू कहता है हाँ ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए शायद उसे आइडिया नहीं है कि ये मैंने ही बनाया है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू रिन से पेंडेंट ठीक करने के लिए मांगता है। फिर वो उसके टूटे हुए पार्ट को देख सोच रहा होता है कि मुझे इसे रिप्लेस करना होगा। उसे ऐसे सोच में पड़े देख रिन उसकी तरफ चढ़ जाती है और कहती है कि ये मत कहना कि तुम इसे बना नहीं सकते हो। यू काफी डर जाता है और हिमारी उससे कहती है अरे इनोची रिलैक्स, ये उसके बाएं हाथ का काम है, वो ठीक कर देगा, लेकिन तुम उसे से डराओ तो मत। रिन कहती है मैं कहाँ डरा रही हूँ। तो हिमारी एक शीशे को उसके सामने रख देती है और कहती है जरा देखो तो। वो ऐसे डर जाती है जैसे खुद को बिना मेकअप के देख लिया हो। फिर वो उठते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि तुम इसे ठीक कर दोगे तो जल्दी से ठीक करो। उसकी हरकतें देख यू सोचता है कि ये लड़की तो सही में पूरी एटीट्यूड वाली है, एक नंबर की नकचढ़ी। तभी हिमारी कहती है कि इनोची तुम तो आज भी एक नकचढ़ी वाली हरकत कर रही हो। और ये सुन यू कहता है क्या इसने ये बात बाहर से बोल दी? जो सुन रिन उसके पास आकर कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। हिमारी कहती है अच्छा पता है तुम्हारी इस बात पे मैं क्या कहूंगी। भावा। पर तभी रिन उसके मुंह को पकड़ के उठा देती है और कहती है कि अब कर भावा, तू हमेशा से मेरी फीलिंग्स के साथ खेलती आई है। मैं नहीं भूल सकती कि जब तू मेरे खिलौने और किचन चुरा लिया करती थी। हिमारी कहती है इनोची मुझे माफ कर दे बहन। यू यहाँ सोच रहा होता है कि हिमारी हार रही है, मुझे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। रिन आगे कहती है कि और वो न्यू ईयर के पीई क्लास वाली बात को तो याद करने पे मजबूर भी मत कर मुझे। हिमारी गिड़गिड़ाते हुए कहती है वो तो मुझे मजबूरन उन्हें दबाना पड़ा था, मेरे सिर्फ हाथ ही फ्री थे और वो तो वन इन अ लाइफ टाइम चांस मिलता है। तभी हिमारी नोटिस करती है कि उसके दोनों हाथ फ्री हैं और वो कहती है सेकंड चांस। उसके बाद रिन हिमारी को जो घुमाती है जैसे लोग रिन साबुन लगा करके कपड़े को घुमा घुमा के धोते हैं। फिर वो उसके गले में एक बोर्ड लगा के लटका कर टांग देती है जिस पर लिखा था कि मैंने फिर से एक बार ये काम कर दिया। इधर यू कह रहा होता है कि हमें इस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है तो तुम शांति बनाए रखो, मैं करता हूँ ठीक। फिर वो अपने कामों में लग जाता है और उसे ऐसे काम में खोए हुए देख रिन पूछती है हे हिमारी क्या ये? हिमारी कहती है हाँ ये ऐसा ही है, जब ये काम करता है तो पूरी तरह से उसमें खो जाता है। उसे तो अभी ये भी नहीं सुनाई दे रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तुम कुछ ट्राई करना चाहोगी? रिन कहती है क्या ट्राई करना है? कुछ देर बाद जब यू पेंडेंट को देख कहता है कि हाँ हो गया। जैसे वो सामने देखता है तो दोनों लड़कियां हंस रही होती हैं। वो पूछता है क्या हुआ? रिन कहती है जरा देखो तो। यू देखता है तो उसकी छोटी छोटी चोटियां बना दी गई हैं। यू कहता है हिमारी ये तुमने क्या किया, ये निकल भी नहीं रहा। हिमारी कहती है वाह देखा कैसे ये लड़कियों जैसे चिल्ला रहा है। रिन हंसते हुए कहती है हिमारी तुमने सही में ये ठीक नहीं किया। यू कहता है तुम भी कम दोषी नहीं हो इसमें। कुछ देर बाद रिन पहने हुए अपने ब्रेसलेट को देखे जा रही थी तो यू पूछता है क्या हुआ, ठीक है ना? रिन कहती है हाँ थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है और यू कहते हुए घर को निकल जाता है कि रास्ते में ही बारिश न शुरू हो जाए। हिमारी कहती है तुम हमारे साथ बस में भी तो आ सकते हो। रिन पूछती है हिमारी क्या तुम दोनों? हिमारी कहती है कौन? यू नहीं, हम मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रिन पूछती है तो तुम डेट नहीं कर रहे? हिमारी कहती है ओहो क्यों, तुम्हें पसंद आया क्या? रिन घबराहट में कहती है ऐसा नहीं है। हिमारी इधर सोचते हुए बढ़ रही थी कि यू का बेस्ट वर्जन तो वो है जब वो एसेसरीज बनाने बैठता है, वो नहीं जैसा रिन अभी समझ रही है। मैं यू का साइड कभी नहीं छोड़ सकती, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे जब तक वो एसेसरीज बनाना बंद नहीं कर देता। तभी बारिश होने लगती है और इधर यू और तेजी से घर की तरफ भाग निकलता है। इधर बस स्टॉप पे पहुंच रिन पूछती है हिमारी क्या कभी किसी ऐसे बंदे ने डेट के लिए पूछा है जिससे पहले तुमने कभी नहीं देखा हो? हिमारी पूछती है क्या जैसे कोई ऑनलाइन का बंदा? रिन कहती है हाँ शायद ऐसा ही कुछ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि केवल दयालु दिल वाले लोग ही ऐसा कुछ बना सकते हैं जो लोगों के दिलों में हलचल कर देती है। ये सुन हिमारी कहती है तुम्हारी फैमिली हलवाई की दुकान चलाती है क्या? क्योंकि मेरे फूफा जी को भी समोसे खाने के बाद पेट में हलचल होती है। अच्छा सॉरी, जोक था जोक।
वैसे अगर ये तुम्हारे ब्रेसलेट बनाने वाले से रिलेटेड है तो तुमने ऑनलाइन वाले लोग की एग्जाम्पल क्यों दी? रीन कहती है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कैसा दिखता था और इतना यकीन था कि वो किसी के नजदीक में है। हिमारी कहती है अच्छा, और वो कैसे? रीन उसकी पिक्चर को दिखाते हुए कहती है क्योंकि उसका काम हमेशा तुम्हारी तस्वीरों में झलकता रहा है। ये देख हिमारी मुंह घुमाकर कहती है इनोची, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। रीन पूछती है वो दुकान जहाँ तुम एसेसरीज बनाती हो वो नात्सु में है ना? हिमारी यहाँ सोचती है कि मैं बहुत घमंड करती थी, सिर्फ मैं ही यू को जानती हूँ कि असल में वो कौन है। मानो ये विश्वास हो कि हमारी दोस्ती हर चीज से ऊपर है, और अब लगता है कि ये सिर्फ मेरी सोच भरी थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। नाश्ता करते हुए यू सोच रहा होता है आखिरी बार मैं कब हिमारी के अलावा किसी और लड़की से बात किया था। तभी उसकी सिस्टर उसे देख खोए हुए होने का कारण पूछती है। यू इन्हें उस लड़की रीन के बारे में बताता है जो उसकी लिमिटेड एडिशन वाली ब्रेसलेट पहनी थी। उसकी सिस्टर कहती है ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपनी एक्सेसरीज के सेल्स को बढ़ाने का। आखिर कब तक तुम सिर्फ हिमारी को ध्यान में रख के डिजाइन रेडी करोगे? तुम्हें चाहिए एक न्यू इंस्पिरेशन जिससे तुम और नए और बेहतरीन डिजाइन बना सकोगे। यू कहता है और सेल्स तो अच्छे से हो रहे हैं ना? साकुरा कहती है हाँ, और कितने कस्टमर्स हैं जो दोबारा आ रहे हैं। अगर डिजाइन बदलेंगी तो तुम रिपीटेटिव कस्टमर ला सकोगे, वरना अपना वादा भूलना मत कि 30 की एज तक अगर तुम फ्लावर एक्सेसरीज शॉप में सक्सेस नहीं हुए तो हिमारी से शादी करके घर की दुकान पे बैठ दोनों चिप्स कुरकुरे बेचना। यू यहाँ से कहते हुए निकल जाता है कि मेरी बहन सच में बेकार बात करती है। स्कूल आके भी वो इसी बारे में सोच रहा था कि कैसे वो सही में रिपीटेटिव सेलिंग तो नहीं ही कर पा रहा अपने लिमिटेड डिजाइन की वजह से। उसे ऐसे खोए हुए हिमारी देख रही होती है। लंच टाइम पे हॉल में माकाशिमा रीन से पूछ रहा होता है कल यू से और क्या बात हुआ, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। और रीन कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ हिमारी कहते हुए आती है ओह इनोची, तो तुम यहाँ हो और तुम भी हो माकाशिमा। माकाशिमा कहता है क्यों, मुझे देख के खुशी नहीं हुई क्या? हिमारी कहती है हाँ हुई ना, इतनी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी कुछ टेनिस क्लब की लड़कियां माकाशिमा से हेल्प मांगने आती हैं और द सो कॉल्ड हेल्पर यहाँ से चला जाता है। हिमारी यहाँ रीन से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, जानना चाहोगी? रीन कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू फिर कुछ गड़बड़ करने वाली है। इधर यू गार्डन के पौधों में पानी दे रहा होता है। तभी हिमारी उसके ऊपर कूदते हुए कहती है ओह तो तुम यहाँ हो, वैसे क्लास में इतने अपसेट क्यों थे? यू कहता है ये हुई ना एक बेस्ट फ्रेंड वाली बात। दरअसल मैं सोच रहा था कि मुझे अपने एक्सेसरीज की थीम को चेंज करने की जरूरत है, जिसके लिए मुझे फील करना होगा या तो कोई पैशनेट रोमांटिक फीलिंग या फिर एक गहरा निराशा वाला रिजेक्शन जो कि मेरे कामों में झलकेगा। हिमारी उसकी पीठ को ठोकते हुए कहती है तो तुम फाइनली रोमांटिक चीजों में इंटरेस्ट लेने का सोच रहे हो? अच्छा अच्छा, वैसे भी तुमने सही सोचा है, तुम्हारी एक्सेसरीज को खरीदने वाले के नजरिए से ही बना हुआ होना चाहिए। यू यहाँ देखता है कि हिमारी नई रोमांटिक थीम को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। वो पूछता है तो तुम क्या हेल्प करा सकती हो, तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं होगा। हिमारी कहती है ऐसे कैसे नहीं आइडिया होगा, मैं एक पॉपुलर लड़की हूँ, मुझे कई लड़कों के प्रपोजल आए हैं। यू पूछता है ऐसा है तो बताओ मुझे प्यार के बारे में। हिमारी कहती है यही कि किसी के साथ किस और फिजिकली रिलेशन बनाने का डिजायर रखना। यू कहता है ये तो हवस हो गया ना पुजारिन, फिर प्यार और हवस में अंतर ही क्या है? हिमारी कहती है हाँ शायद, पर तुम किसी ऐसे को भी तो किस नहीं करोगे ना जिससे तुम प्यार ही नहीं करते। मुझे लगता है कि हवस बस एक एंटीने की तरह है जो आपको सिग्नल देता है। वैसे क्या तुम्हें कोई सिग्नल मिला है किसी की तरफ से? यू कहता है क्या मुझे? हिमारी कहती है हाँ, तुम लड़कियों के बड़े स्कूल में हो, काली लंबी बालों वाली लड़कियां जैसे कि इनोची से, क्या तुम उसे किस करने के बारे में सोचते हो? यू कहता है हे इन सब में रिंग कहाँ से आ गई? हिमारी कहती है मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम उसे अपनी इंस्पिरेशन का सोर्स समझ सकते हो अपनी एक्सेसरीज के लिए। यू कहता है ना, मैं गिव अप करता हूँ, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है किसी लड़की को सामने से किस करने की। हिमारी कैजुअली कहती है ट्राई करना चाहोगे मेरे साथ, जिसे तुम समझ पाओ कि किस करने की फीलिंग कैसी होती है। यू हैरानी से कहता है क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, और क्या तुम मुझे एक मर्द की तरह देखती भी हो? हिमारी कहती है नहीं, तुम मेरे बस बेस्ट फ्रेंड हो और हम दोनों को ही किस का फील नहीं पता, तो जब हम ट्राई करेंगे तो उसके बाद ऐसे एक्ट करने लगेंगे कि अब हमें पता है। यू सोचता है हिमारी सही में एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आती है, लेकिन चाहे कोई भी लॉजिक क्यों ना हो दिमाग में, दोस्त कभी ऐसा नहीं करते। उसके हेजिटेशन को देख हिमारी उसके क्लोज आके हाथ पकड़ते हुए कहती है तो बताओ क्या ये स्किन टच तुम्हें रोमांटिक लग रहा है? नहीं ना? यू कहता है तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे मैंने लड़कियों का हाथ पकड़ने में डिप्लोमा किया हुआ है। हिमारी कहती है
चिंता मत करो, मैं भी हर लड़के का हाथ नहीं पकड़ती। तो शुरू करे। यू घबराने लगता है, पर हिमारी तो उसके क्लोज आने लगती है, उसके टाई को खींचते हुए। यू सोचता है नहीं, ये जरूर इसका मजाकिया अंदाज होगा, जैसे ही मैं ढील दूंगा ये भा भा करके हंसने लगेगी। इधर हिमारी उसके और क्लोज आ जाती है और यू उसके चेहरे को नोटिस करता है जो लाल होने लगा था। उसे तो अब हिमारी की सांसें भी फील हो रही थी। यहाँ यू अब अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसे कुछ भी टच फील नहीं होता। जब वो आंखें खोलता है तो हिमारी एज एक्सपेक्टेड अपनी आइकॉनिक हंसी ले रही थी और यू बैठ के कहता है, हाँ मुझे पता था। हिमारी कहती है, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया ना इस बार। यू कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा जैसे एक चालू चुड़ैल तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले ले। हिमारी कहती है, ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, सैटरडे को अपना दिन फ्री रखना। सीन शिफ्ट होता है सैटरडे को। उसे पिक करने हिमारी का बड़ा भाई हिबड़ी आता है और हिबड़ी कहता है, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना हम। यू कहता है, हाँ आपके दिए उस सुशी ट्रीट के बाद से। उस दिन के लिए सॉरी, मैं उसका टेस्ट नहीं बता पाया था क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया था। हिबड़ी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी यही ईमानदारी तो मुझे पसंद आती है। यू कहता है, काश मेरी बहन को भी ऐसा लगता। हिबड़ी कहता है, कौन साकुरा? अरे वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और ये भी एक अच्छी बात है। यू कहता है, आप दोनों हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे ना? हिबड़ी कहता है, हाँ वो काफी जीनियस थी। यू कहता है, आखिर एक ही खून में इतना अंतर कैसे हो सकता है? हिबड़ी हंसते हुए कहता है, तुम में अपनी अलग खूबियां हैं यू, एक्सेसरीज बनाने की, और तुम इसमें काफी अच्छे हो। यू कहता है, थैंक्स। हिबड़ी उसे ड्रॉप करता है और तेजी से फिर अपने काम में निकल जाता है। यू यहाँ सोच रहा होता है कि कितने सहज स्वभाव के हैं दोनों भाई बहन। तभी यहाँ हिमारी उसके कपड़ों को देख कहती है, कुछ और बेहतर नहीं था? यू उसके कपड़ों पर नजर डालता है कि कितनी डिटेलिंग में हर रोज वो चीजें पहन के आती है। यू यहाँ कहता है, तुम्हारा भाई इतना जल्दी में था कि मुझे ऐसे ही उठा लाया। हिमारी कहती है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी है और ये रिन होती है। सभी रेस्टोरेंट में बैठे थे और यू सोचता है, मुझे लगा था उस दिन इसका पेंडेंट ठीक करने के बाद से हमारे बीच का ऑकवर्डनेस खत्म हो गया होगा, लेकिन अब मैं क्या बोलूं। वो पूछता है, माकासिमा नहीं आया क्या? रिन कहती है, नहीं उसका क्लब था। तभी हिमारी कहती है, तो तुम्हें अपनी एक्सेसरीज के लिए नया चेहरा चाहिए था ना? टडा, आज से इनोची तुम्हारी न्यू मॉडल है और इसे भी ये मंजूर है। हिमारी आगे बताती है, दरअसल इनोची को तुम्हें रीपे करना था तुम्हारा इसका ठीक किया हुआ ब्रेसलेट वाला हेल्प, तो कल हम इनोची के फैमिली स्वीट शॉप से शूट शुरू करते हैं। जो सुन रिन एकदम से हैरान हो जाती है और फिर वो कहते हुए उठती है कि मुझे इसके लिए मॉम से कॉल करके परमिशन लेनी होगी। उसके जाने के बाद यू हिमारी से पूछता है, हे तुम रिन को फोर्स तो नहीं कर रही ना? हिमारी कहती है, वो बहुत शर्मीली है, अगर हम हर चीज में उसकी परमिशन का वेट करेंगे फिर तो हो गया काम समझो। कुछ देर बाद सभी एसेसरीज शॉप में आते हैं और यू अपनी फ्लावर की थीम के लिए काफी एक्साइटेड था। हिमारी रिन के ऊपर तरह तरह की कलर्स की नेकलेस ट्राई कर रही होती है और यू भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। अचानक से उसे ध्यान आता है कि वो कुछ ज्यादा ही कैजुअली बात करने लगा है, जो क्रीपी साउंड करता है, और हिमारी भी उसे टीज करते हुए उसे रिन के साथ छोड़ करके जाने का ड्रामा करने लगती है। खैर थोड़ी देर में रिन के लिए एक रेड नेकलेस दोनों डिसाइड करते हैं और हिमारी यू को इसे पहनाने बोलती है कि रिन को इससे कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही यू उसे पहना के हटता है हिमारी कहती है, तुमने ये ध्यान कैसे नहीं दिया कि रिन के कपड़े आगे से खुले हुए थे? यू कहता है, हिमारी तुम। हिमारी कहती है, देखो अब अगर तुम रिएक्ट करते हो तो उसे पता चल जाएगा कि तुम नल्ले हो। इधर रिन का अब पारा गर्म हो गया था तो वो हिमारी को पकड़ के उठा देती है। हिमारी कहती है, अरे मुझे छोड़ दो, मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ। कुछ देर बाद फिर ये फ्लावर शॉप में आते हैं जहाँ फूलों को अच्छे से सजा के रखा देख यू कहता है, ये ऐसे कितने खूबसूरत दिखते हैं ना? रिन कहती है, हाँ बिल्कुल पहले के जैसा है। यू पूछता है, पहले के जैसा? और रिन कहते हुए आगे बढ़ जाती है कि कुछ नहीं। तभी हिमारी यू से पूछते हुए आती है कि तुमने कौन सा फ्लावर डिसाइड किया, गुलाब कैसा रहेगा? यू कहता है, नहीं गुलाब रॉयल्टी की निशानी है, और जरा देखो तो रिन को, पहली नजर से भले ही वो रॉयल लगे लेकिन वो काफी नेचुरल और ऑनेस्ट है। हिमारी कहती है, वो क्यूट है ना? यू जैसे ही एडमिट करता है हिमारी उससे ड्रिंक के लिए पैसा मांग लेती है और उसे अकेले टाइम स्पेंड करने बोल निकल लेती है, ये सोचते हुए कि हाँ मैंने उन्हें सपोर्ट करने का डिसाइड किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ यू को किसी ऐसे के पास छोड़कर जाना जो उसे समझ सके। यू उडिन से माफी मांगता है हिमारी की बातों के लिए और पूछता है कि तुम दोनों मिडिल स्कूल से दोस्त हो ना, तो क्या वो शुरू से ही इतनी नटखट और बातूनी थी? रिन कहती है, नहीं मैं उसके घर केक डिलीवरी करने जाती थी, उसकी मॉम ने कहा था कि दोस्ती करने, क्योंकि वो घर में अकेली बैठे बस बुक्स पढ़ते रहती थी, तो मैं उसके लिए पहली बार कुकीज लेके गई। यू कहता है, हो मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसी कोई बात होगी। अच्छा खैर तो बताओ तुम्हें किस तरह के फ्लावर पसंद है? मैं सोच रहा था कि इस बार की मॉडल की रिक्वेस्ट ली जाए।
रिन कहती है बड़े फ्लावर्स, मुझे बड़े फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। यू कहता है हाँ वैसे तुम पे बड़े अच्छे लगेंगे, मेरा मतलब फ्लावर से है। रिन मुंह घुमाते हुए कहती है तुम्हें हर बार खुद को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यू यहाँ टुलिप को चुनता है, प्यार और सिंपैथी की निशानी। वो बताता है कि कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और तरीके से खिलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर में पाए जाने की वजह से। तभी उसे ध्यान आता है कि वो अपने दिमाग में फ्लावर्स का विकिपीडिया ही खोल लिया है। फिर वो उन्हें लेकर के काउंटर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रिन उसके शर्ट को पीछे से पकड़ते हुए पूछती है तुम्हें फ्लावर्स इतने ज्यादा पसंद क्यों हैं? यू कहता है ये बताना जरूरी है क्या? तुम मेरे लिए मॉडल का रोल कर रही हो, मैं उसके लिए ही ग्रेटफुल हूँ। रिन कहती है कहो। यू सोचता है रात की रानी, एक बार कोई उसका महक ले ले तो आधी रात में उसके खिलने तक अपने दिलो दिमाग से उसका देखभाल करता है। यू कहता है ये बात तब की है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ बोटेनिकल गार्डन घूमने गया था। वहां मुझे एक लड़की मिली जो पता नहीं कहाँ की थी, पर मेरी तरह ही अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई थी। हम दोनों साथ में एक दूसरे के पेरेंट्स को ढूंढने निकलते हैं और हमारे बीच कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए। और जाने से पहले उसने कहा था कि वो मेरी दी गई फ्लावर को निशानी समझ हर रोज अपने बालों में पहनेगी। और तब से मुझे फ्लावर्स काफी पसंद है। मैं इन्हें एक्सेसरीज में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि शायद किसी दिन उस तक भी ये पहुंच सके। यू कहता है क्या अब हम इस बारे में बात करना बंद करेंगे? ये मैंने सिर्फ अभी तक हिमारी को ही बताया था। रिन कहती है वो फ्लावर हिबिस्कस था, वो सही में काफी खूबसूरत था, एक तरफ से पूरा लाल। नात्सुमे, तुमने कहा था कि उसके बालों पे वो कलर काफी सूट करता है। अब मुझे मेरे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे और उस दिन के बाद से मुझे लगने लगा था कि अगर ये किसी एक को भी पसंद आए तो ये इतने बुरे भी नहीं है। नात्सुमे, तुम्हारी बनाई फ्लावर एक्सेसरीज उस तक पहुंच गई और वो तुम्हें ढूंढते हुए पहुंच भी गई। यू यहाँ काफी हक्का बक्का और हैरानी से उसे देख रहा था कि वो गार्डन वाली लड़की रिन है। वो जो उसकी अब तक की इंस्पिरेशन है, उसके सामने खड़ी वही सालों पुरानी वाली स्माइल दे रही है। यू यहाँ सोचता है हिबिस्कस फ्लावर जो दर्शाता है नाजुक सौंदर्य और साथ में एक नए प्यार को भी। शाम ढल रही थी और इधर यू हिमारी को कॉल करके जानना चाह रहा था कि क्या वो घर अकेले चली गई। तभी यहाँ रिन आती है और घर जाने से पहले उसे कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेने को कहती है। वहीं हम दूसरी तरफ हिमारी को देखते हैं जो अपने फोन को साइड में फेंकते हुए सोचती है रिन की उन बातों को कि जब मैंने ये ब्रेसलेट पहना मुझे पहली बार उस गार्डन वाले लड़के का ध्यान फिर से आया। हिमारी ने यू से उसकी ये स्टोरी पहले भी सुनी थी तो वो इसीलिए डिसाइड की दोनों को मिलाने का। लेकिन जब वो उन्हें ऐसे बात करते देखी तो उसे लगा कि उसने तो ऐसा कुछ भी खास नहीं किया। वो सोचती है कि मैं खुश हूँ कि मेरे दो दोस्तों का फ्यूचर अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। फिर वो कहती है लेकिन मैं उसकी वो जुनून भरी आंखें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जब मैंने सोचा वो मुझसे बहुत दूर जा रहा है मैं वापस उस जगह पे नहीं जा पाई और घर आ गई, पता नहीं क्यों। सीन शिफ्ट होता है मंडे को। स्कूल जाते हुए यू सोच रहा होता है 2 रात से मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रिनी वो लड़की है जिससे मैं बोटेनिकल गार्डन में मिला था। और इधर ये लड़की हिमारी भी संडे होने पर भी मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दी अभी तक। तभी अचानक से हिमारी उसे स्कूल में देखकर गुड मॉर्निंग कहती है काफी दूर से। यू कहता है हाँ गुड मॉर्निंग, और तुम इतनी दूर से क्यों बात कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? हिमारी कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं। यहाँ यू उसके पास जाते हुए उसके सैटरडे को अचानक से चले जाने का रीजन पूछता है और उसके मैसेजेस को देख करके भी रिप्लाई न देने का रीजन भी। हिमारी कोई ढंग से आंसर नहीं करती और कहती है मुझे तुमसे 3 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यू पूछता है तुम्हें क्या लगता है? तभी पीछे से रिन उसके क्लोज आकर ग्रीट करती है। यू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी रिन उसके बिल्कुल पास आकर कहती है गुड मॉर्निंग। यू कहता है हाँ गुड मॉर्निंग। रिन पूछती है कुछ हुआ है क्या? यू कहता है हाँ हिमारी यहाँ है और वो कुछ अजीब बिहेव कर रही है। रिन कहती है ये मुझ पे छोड़ दो। रिन कहती है मैं तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ। जैसे ही वो निकलती है रिन उसे पकड़ के रेगुलर थेरेपी देकर ठीक करती है। कुछ देर में तीनों क्लास की तरफ बढ़ते जा रहे थे और रिन कहती है तुम सभी को हमेशा परेशानी में डाल देती हो। हिमारी कहती है सभी को नहीं, सिर्फ यू को। यू इनकी बातें सुन सोच रहा था ये दोनों कितना झगड़ने के बाद भी अच्छे से बात करते हैं, अब इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? क्लास में घुसने से पहले रिन अपनी बनाई कुकीज का एक पैकेट यू को भी देती है। यू उसे थैंक्स कहता है और कुकीज बनाने में वो कितनी माहिर है इसकी तारीफ भी करता है। रिन कहती है बस यही एक चीज है जिसमें मैं अच्छी हूँ। क्लास के बाद मिलते हैं। यहाँ हिमारी यू के पीछे से निकल कहती है ओहो देखो तो इस लड़के को, बिल्कुल स्पीचलेस खड़ा है। सीन शिफ्ट होता है लंच टाइम में रूफ टॉप पे। हिमारी कहती है तो तुम उसके प्यार में पागल हो रहे हो। यू कहता है क्या तुम 90s के डायलॉग मारना बंद करोगी, हम डेट नहीं कर रहे हैं। हिमारी उसके पास आते हुए कहती है और क्यों? उसने तुमसे कहा वो तुम्हारी बोटेनिकल गार्डन वाली लड़की है, तुम्हारा पहला प्यार। यहाँ यू उसे पकड़ लेता है और पूछता है
तो तुम चोरी छुपे हमारी बातें सुन रही थी। हिमारी जाने की कोशिश करती है तो यू कहता है भागो मत। तुम बिना बोले घर को चली गई। रिन की बात होते ही तुम अजीब बिहेव करने लगती हो और उससे पहले तुमने किस एक्सपीरियंस करने वाली भी बात करी थी, क्या था वो? तभी यू नोटिस करता है कि उसका चेहरा तो टमाटर जैसा लाल पड़ने लगा है, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हिमारी कहती है तुमने वो अजीब बात करी थी इसलिए मैंने। यू कहता है मैंने वो बात करी क्योंकि तुमने शुरू किया। खैर वो मेरा पहला प्यार है, लेकिन हमारी फीलिंग्स अभी म्यूचुअल नहीं है और तुम जबरदस्ती अपना नाक बीच में मत अड़ाओ। हिमारी यहाँ उसके मुंह में स्ट्रॉ डालते हुए कहती है इतना मत सोचो, इसे पियो और ठंडे रहो। यू यहाँ सोचता है हाँ वो ऐसी बातों से मेरा मजाक बनाती है, लेकिन उसका ये एक्सप्रेशन कैसा था। जूस पियो और ठंडे रहो। सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहाँ यू फ्लावर्स की कलर को निकाल करके उसे प्रिजर्व करके रख रहा था ताकि वो उन पे एसेसरीज बनाने के बाद फिर से चढ़ा सके। इससे उनके कलर्स नहीं उड़ते और नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है। और वो इस सारी बात रिन को भी बता रहा था। वहीं हिमारी उसे हमेशा की तरह परेशान कर रही थी तो यू कहता है क्या तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करोगी? हिमारी नहीं मानती तो यू रिन से मदद मांगता है और रिन कहती है जो हुक्म मेरे आका। वो उसे पकड़ के खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर में यू कहता है हो गया, थैंक्स रिन, वरना हर बार तो मुझे ज्यादा टाइम लगता था हिमारी की वजह से। हिमारी कहती है तुम तो बदल रहे हो यू, पहले तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते थे जब हम अकेले होते थे। यू कहता है क्या तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोलना बंद करोगी? यहाँ रिन भी है। हिमारी कहती है तो क्या जब रिन यहाँ नहीं होगी तो हम वो किस करने की एक्टिंग फिर से कर सकेंगे? रिन इनकी बातें हैरानी से सुन रही होती है। यू उठते हुए उसका कॉलर पकड़ कहता है ये तुम क्या कह रही हो? हिमारी कहती है और तुमने कहा था कि ये अजीब भी नहीं होगा। यू कहता है मेरी बातों को बदलो मत, मैंने कहा था कि ये अजीब होगा क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हिमारी कहती है तो तुम रिन के सामने मानते हो कि हमने किस एक्सपीरियंस करने का नाटक किया था? यू कहता है सभी बातों को मिक्स मत करो। यहाँ रिन कहते हुए जाने लगती है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। उसे जाते हुए उदास होकर के यू देखता है और फिर गुस्से से मुड़ते हुए कहता है हिमारी, और वो तो हंसी के मारे टेबल पे लोट-पोट हो रही थी, ये कहते हुए कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, मेरा तो पेट दर्द करने लगा है, जरा हाथ देना यू। यू अपने गुस्से का घूंट पीते हुए उसे उठाने बढ़ता है, पर तभी हिमारी उसे पकड़ अपने ऊपर गिरा लेती है। कहती है अब तो रिन को यही लगता है ना कि हमने किस एक्सपीरियंस किया है, तो क्यों न इस बात को सच कर दें। वैसे भी अगर 30 तक हमें कोई नहीं मिलता तो हम ये करने ही वाले थे। यू कहता है क्या वो एक मजाक नहीं था? हिमारी कहती है और मैंने ऐसी बातें किसी से मजाक में भी नहीं की हैं। हम लव एक्सेसरीज बनाते हैं तो हम ये चीज साथ में एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर सकते। यहाँ यू सोचता है तुम कभी कभी ऐसी बातें क्यों करती हो, ये बिल्कुल सीरियस लगते हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं तो, लेकिन हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। फिर वो उसके चेहरे को देख कहता है ये सही में काफी क्यूट है, और उसे किस करने बढ़ने लगता है। तभी एक क्लिक की आवाज आती है। इससे पहले कि वो कुछ समझता हिमारी की आइकॉनिक हंसी छूट जाती है। वाह वाह। यू देखता है कि उसकी मुंह बनाई फोटो उसके फोन में थी। ये लड़की किसी दिन यू को प्यार में तो नहीं पता पर हार्ट अटैक से जरूर मार देगी। हिमारी यहाँ कहती है ये तो इनोची के साथ किए प्रैंक से भी ज्यादा मजेदार था। यू उसे उठाते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रिन के साथ सोच समझ के प्रैंक करना। यहाँ वो सोचता है ये काफी क्लोज कॉल था। दूसरी तरफ हिमारी धीरे से कह रही होती है बेवकूफ, मैंने तुम्हें ग्रीन लाइट दिया था। यू पूछता है तुमने कुछ कहा क्या? हिमारी कहती है कुछ नहीं, और वो अब भी उसे बड़बड़ाते हुए अनाड़ी, कायर और फूलों का कीड़ा बता रही होती है। यू कहता है तुम कुछ तो बड़बड़ा रही हो, क्या ये मेरे बारे में है? हिमारी कहती है हाँ, देखो तो कोई जानने को भावुक हुए जा रहा है। यू कहता है क्या तुम घर जा रही हो? हिमारी कहती है हाँ, मैं बस ले लूंगी। उसके जाने के बाद यू अपने टेबल पे सर रख के सोचता है आखिर वो चाहती क्या है। इस बात से वो अनजान था कि वो भी उसकी ही तरह अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। माकाशिमा यू से स्कूल गार्डन में मिल पूछता है तो तुम्हारी गाड़ी रिन के साथ कहाँ तक बढ़ी? उसने कन्फेस कर दिया ना? यू कहता है क्या उसे कन्फेशन कहते हैं? माकाशिमा कहता है कोई लड़की जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो फैंसी मिल ला सकती है, वो तुम्हारे लिए अपने हाथ की बनाई कुकीज दे, इसका मतलब क्या समझते हो तुम? उसे आखिरकार अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया जो उसके लिए सफेद घोड़े पे आएगा। यू कहता है ऐसी बातें रिन के पास जाके करना भी मत, हिमारी ही इन दिनों अजीब हरकत कर रही है, यही बहुत है। माकाशिमा पूछता है कैसी अजीब हरकत? यू उसे बताता है कि कैसे वो पहले से काफी क्लोज बिहेव करने लगी है और उसके प्रैंक अब और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। जो सुन माकाशिमा सोचता है इतना काफी है मेरा जानना उसे अब परेशान करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ तुलिप्स पे वापस से कलर चढ़ा देख रिन का तो निकल जाता है। उन्हें ऐसे देख हिमारी कहती है
तुम तो फ्लर्टिंग में आगे बढ़ते जा रहे हो यू। यू उसे इग्नोर करता है और रिन से कहता है अब हम इससे कुछ प्रोटोटाइप निकाल करके फोटो शूट करेंगे। रिन तैयार होती है और यू उसका पिक्चर क्लिक कर रहा होता है और एज यूजुअल हिमारी उसे परेशान करने के लिए कहती है रिन से कहो ना कि थोड़े सेक्सी पोजेस दे। यू कहता है चुप रहो वरना बाहर कर दूंगा। यू बहुत कोशिश करता है पर वो रिन के एक्सप्रेशन को हिमारी से अलग बना ही नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो रिन को हिमारी से अलग बनाती है। तभी उसे रिन के हाथों पे वो पेंडेंट दिखाई देती है और वो उसके पास जाते हुए कहता है मैं तुम्हें रात की रानी की तरह कैप्चर करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जो तुम्हारे अंदर से निकल के आए। और रिन को उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी तो यू इस आइडिया को कैंसिल करने का डिसाइड करता है। वहीं हिमारी उसे देख सोच रही होती है क्या सिर दर्द है। वो फिर यू को अपना कैमरा रेडी करने बोलती है और रिन के कानों में आकर कुछ कहती है जिसे सुन रिन यू की तरफ मुड़ती है और तभी यू उसे कैप्चर कर लेता है। और यू उसके एक्सप्रेशन को देख सोचता है सॉफ्ट, मिस्ट्री और इमोशन से भरा। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें कोई सवाल करना चाहती हो। यू उसे कहता है ये परफेक्ट शॉट था और देखता है तो रिन उसे घूरे जा रही थी। यू पूछता है क्या हुआ। रिन कहती है यू क्या तुम और हिमारी। तभी हिमारी रिन से कहती है हिनोची क्या तुमने मेरी बात पे विश्वास कर लिया। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जो सुन रिन एक स्टूल उठा लेती है और उसे मारने के लिए बढ़ती है। हिमारी कहती है अरे ये खतरनाक है, लग जाएगी मुझे। रिन कहती है तुमने ऐसा बात मजाक में भी क्यों बोला। हिमारी कहती है पर जरा देखो तो यू को वो मिल गया है जो उसे चाहिए था। रिन शांत होती है और यू से पूछती है क्या ये ठीक था। यू कहता है हाँ परफेक्ट, तुम काफी क्यूट लग रही थी। ये वैसा ही एक्सप्रेशन था जैसा मेरे न्यू एक्सेसरीज डिजाइन शो करेगा। घर को जाते हुए यू हिमारी से पूछता है तुमने रिन के कानों में क्या कहा था। हिमारी कहती है वो मैं नहीं बताने वाली। यू सोचता है कि जरूर अच्छी बात तो नहीं होगी। हिमारी कहती है इनोची बहुत क्यूट लग रही थी ना। यू कहता है हाँ सच कहूँ तो मैं उस फोटो को एडिट करके एडवर्टाइजमेंट के लिए भी रखूंगा। हिमारी पूछती है तो तुम उसी रेड टुलिप के साथ आगे बढ़ रहे हो। यू कहता है हाँ वो लव कन्फेशन का निशानी है। यहाँ हिमारी उससे कहती है हे यू मेरे लिए भी एक सेम वैसा बनाओ। यू कहता है क्या तुम्हारे लिए। हिमारी कहती है हाँ उस दिन के लिए जब मैं भी किसी दिन तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं, क्यों नहीं बना सकते। यू उसकी बातें सुन हैरान हो सोचता है इस पल में उसकी तस्वीर लेना चाहता था क्योंकि ये वैसा नहीं था जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के आसपास होने पे फील करते हो। लेकिन मैं उसे ये नहीं कह सकता कि मैं उसे अपने लिए रखना चाहता हूँ। फिर वो दी हुई अपनी पेंडेंट को देख सोचता है इसके अंदर 2 साल पुरानी वाली वो डिटर्मिनेशन है जो एक बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ली गई थी। और वो चीज मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा खास है, वो एक वादा जो उस समय किया गया था। यहाँ वो हिमारी से कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम तो आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हिमारी कहती है हाँ मुझे पता था ऐसा नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है उस रात। हिमारी सोच रही होती है मैं रिजेक्ट हो गई जैसा मैंने सोचा था। सही तो है मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। और यू उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता और मैं उसे सिर्फ दोस्त नहीं मानती। मैंने देखे हैं उसके लव में होने पे उसकी आंखें कैसे चमकती हैं। काश मैं उन्हें अपने करीब से देख पाती, लेकिन हमारी दोस्ती ही अब मेरा रास्ता रोक रही है। मुझे पता था कि मुझे आगे बढ़ने में परेशानी होगी, इसलिए मैंने निकलने के लिए बेस्ट फ्रेंड वाला रास्ता चुना और वहीं मैं हार गई। और अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि और कुछ ना खो दूं, एक दोस्त की तरह ही सही पर उसे पकड़े रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। रिन, यू, हिमारी और माकाशिमा सभी रेस्टोरेंट में आते हैं सेलिब्रेट करने यू की बनाई न्यू थीम एक्सेसरीज को। माकाशिमा कहता है ये तो काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है ना। हिमारी कहती है हाँ और यू ने नहीं, तुम्हें मैंने बुलाया है। यू कहता है क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे। फिर यू सभी को सामने निकाल करके दिखाता है रेड टुलिप हेयर पिन को जो काफी चमकदार और बढ़िया दिख रहा था। और जैसे ही वो उसे रिन को देने के लिए बढ़ता है, हिमारी यहाँ अपनी फेक एक्साइटमेंट दिखाते हुए उस हेयर पिन की फोटो लेते हुए कहती है हे यू ये तो काफी बढ़िया है, ये तुम्हारे सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। माकाशिमा को यहाँ आग लगने की भनक उठ रही थी तो वो इसमें और घी डालने का काम करता है, ये कहते हुए कि क्यों ना इसे तुम अपने हाथों से अपनी मॉडल रिन को पहनाओ। यू थोड़ा नर्वस होता है पर रिन की मंजूरी देने के बाद वो उसके लट को कानों पे चढ़ा करके उसे पहना देता है, जिससे रिन काफी खुश होती है। और इधर ये दोनों कह रहे होते हैं हो इतना प्यार हमसे देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा। आगे माकाशिमा कहता है तो तुम्हारा अब क्या प्लान है यू, रिन को अपनी परमानेंट मॉडल बनाने का। रिन कहती है अगर यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी हिमारी उठ कहती है मुझे दिक्कत है, मतलब ये ठीक है कि इससे सेल्स बढ़ेंगे पर परमानेंट मॉडल होने से मिलने वाले टेंशन को रिन हैंडल नहीं कर पाएगी। इस पर माकाशिमा उठते हुए कहता है
तुम झूठ बोल रही हो। तुम इसलिए नहीं चाहती कि तुम इस बात से डर रही हो कि रिन तुम्हारी जगह ले लेगी। हिमाड़ी हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं क्यों डरूंगी, जबकि मैंने ही तो रिन को मॉडल बनाने के लिए अप्रोच किया था, है ना? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं यू कि रिन अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। यू यहाँ कहता है, माकाशिमा ठीक कह रहा है हिमाड़ी, तुम्हें तो चाहती थी ना कि एक नया चेहरा लाया जाए मॉडल के लिए जिसमें मैं अपने लव को भी एक्सपीरियंस कर सकूं। तुमने कहा था कि तुम्हें रोमांटिक फील नहीं होता तो तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है और इससे मुझे और परेशानी ही होती है। और वो मन में सोचता है कि मेरा मतलब है कि अगर वो ऐसा बिहेव करती रही तो मैं उससे प्यार न करने लग जाऊं, इसलिए अब रिन जैसा ही कोई उसे रोक सकता है। यू कहता है, माफ करना हिमाड़ी, पर मैं इस बार तुम्हारे बात से सहमत नहीं हूँ। अचानक से हिमाड़ी अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए कूल डाउन कह रही होती है। यू पूछता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? हिमाड़ी कहती है, कुछ नहीं, मेरी ठंडी दही वाला पैकेट नहीं मिल रहा। यू कहता है, वो लास्ट पैकेट तो तुमने मुझे स्कूल में दे दिया था। हिमाड़ी यहाँ पलटते हुए बड़े प्यार से कहती है, फिर तो मैं खुद को कूल नहीं रख पाऊंगी। और बची हुई गिलास की पानी यू के सर पे पलट और अपनी चबाई हुई स्टिक उसके सर पे दे मार कहती है, आज से हमारी दोस्ती खत्म। यू चीखते हुए कहता है, क्या?